नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस में। हर वीकेंड में हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट पढ़ते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। और ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ भी है जिस प्रकार से इसकी हालत हुई है। एंड रिजल्ट के बाद भी बड़ा एक गैप डाउन, फिर फर्दर सेलिंग, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये एनालिसिस रहेगा आगे आने वाले वीक के लिए, यानी 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई। ठीक है, तो इस बीच में एचडीएफसी बैंक क्या कर सकता है, चार्ट पे हमारे सामने क्या है जिससे हम उसको कुछ प्रिडिक्ट कर सकें, उसको देखते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इसको जरूर देखिए दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए। जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं मार्केट को लेके समझता हूँ चार्ट पे, टेक्निकल बेस पे आपके साथ वो शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश बस इतनी है कि भैया पैसा आपका है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बाई सेल करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ठीक है, चलिए आइए एजुकेशन पर्पज से इस स्टडी को शुरुआत करें। तो ये है दोस्तों इसका पिछले 3 दिन का लेखा जोखा, जहाँ पे ये 1780 के आसपास से आ क्लोज होते होते अभी हमने इसको 1648 के भाव पे, मतलब 1645 के नीचे भी देखा है। तो आपके साथ मैंने एक चीज शेयर की थी कि भैया, अगर आप मेरी वीडियोस पुराने टाइम से देख रहे हैं कि मंडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे, ये अगर कुछ तेजी होती है किन्हीं स्टॉक में और वो आपको क्या कहते हैं ब्रेकआउट करता हुआ दिखते हैं किसी पैटर्न का, किसी रेंज का, तो फ्राइडे वाले दिन आपको बहुत ही सजग हो जाना है। क्योंकि होता क्या है, फ्राइडे को वीकली कैंडल क्लोज होती है और एल्गोज सेट होती हैं कुछ जो डेली पे सेट होती हैं। ठीक है, ब्रेकआउट होगा, धनाधन आपको एक दो दिन तेजी दिखेगी, फ्राइडे वाले दिन आपको एकदम से सेलिंग दिखेगी उसी स्टॉक में, वो रेंज के अंदर घुस जाएगा। तो वीकली कैंडल पे जो एल्गो लगी है, इसका मतलब किसी ऐसे बड़े प्लेयर की लगी है जो उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं होने देना चाहता, वो उस दिन बड़ी सेलिंग कर देगा और उसको रेंज के अंदर ले आएगा। यह सेम कहानी एचडीएफसी बैंक के साथ हुई है। आप इधर ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ हमेशा न्यूज आ जाती है इसमें। ये जब भी यहाँ टॉप पे होता है 1700 के ऊपर, ये जब भी होता है इसमें कुछ ना कुछ हमेशा न्यूज आ जाती है। टाइम निकाल लीजिए, इवेंट कुछ ना कुछ क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें इस रेंज से ये जो यहाँ पे है आपको वीक की बनती हुई दिखेगी, मतलब कि ब्रेकआउट दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से गया है वीक में ऊपर। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ओब्लिक कुछ गया, बट शुक्रवार को इसकी बैंड बच जाती है। तो इस बार क्या हुआ, देखिए कितनी ऊपर तक गया है, हाईएस्ट इसने अपना एटीएच लगाया है। बट फ्राइडे को आते आते ये जो है दोबारा से इस इसके अंदर घुस गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट है, ये सब कुछ जो चल रहा है ये फेल हो गया। ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें आगे क्या करना है भाई, इसमें फर्दर सेलिंग में ही बैठे रहिए। देखिए एक तो ये क्या है, ये बड़ा गैप अप और उसके बाद एक रेड कैंडल बनना, एटीएच पे जाना, तो भैया हमेशा डाउट रहेगा। हाँ, ये गैप अप होके अगर कैंडल ग्रीन बन जाती तो हम एक उम्मीद करते कि भैया और मूव आगे जा सकता है। ये यहाँ क्या हुआ, इस प्राइस के बाद हमें एक गैप डाउन देखने को मिला। फर्दर दिन के दौरान एक और सेलिंग का प्रेशर उसमें पूरे दिन बिल्टअप रहा, 1775 के आसपास से देके 1740 45 के आसपास। ठीक है, तो अब ये इस ये यहां तक तो मुझे आता हुआ दिख रहा है, ये रेड वाली लाइन, यानी कि 1625, 1625 ये लेवल शायद आपको मंडे को स्क्रीन पे दिख जाए। ठीक है, और अगर 1625 1620 ये दो लेवल नोट करके रखिएगा, ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो फर्दर हम गिरावट एंटिसिपेट कर रहे हैं, फिर ये इस रेंज में आके फंसेगा यहाँ पे और इस डॉटेड लाइन को टेस्ट करेगा, जो कि इसको 1590 के आसपास लेके आती है। तो 1590 से लेके 1622 1620, इस 30 पॉइंट की रेंज में मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, फिर ये कुछ साइडवेज रहेगा और यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई का जो ये वीक है। ठीक है, तो इसमें एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसको अवॉइड करिएगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, है ना। 1620 अगर टूट जाए तो भैया फिर सेलिंग इसमें फर्दर इस डॉटेड लाइन तक के लिए आप कर सकते हैं। ये खुलेगा, आप देखिए एक मिनट, नेक्स्ट डे
इस दिन खुलेगा ये 8 जुलाई, और ये लेवल निकल के आता है बिल्कुल 1620। ठीक है, तो फ्लैट खुले 1645 के बिल्कुल नीचे की तरफ रहे, तो मेरे तरफ से तो सेल में ही बने रहना चाहिए, है ना। ये वाला मूव आपको देखने को मिलेगा 1625 1620 तक, और 1620 अगर ब्रेक हो जाता है तो भी आपको सेल में रहना है 1600 1590 तक। मतलब ये वाला पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, 1620 के नीचे आपको कोई स्पीडी और मोमेंटम टाइप मूव नहीं मिलने वाला, सरक सरक के ही जाएगा, सरक सरक के। ये डॉटेड लाइन इसको जरूर सपोर्ट देगी, ठीक है, जरूर सपोर्ट देगी। यहाँ पे आप एक कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनेगा, उसको आपको नोट करना है। फर्दर ये ऊपर की तरफ निकलता है, वो भी बात की बात है, ये नीचे की तरफ जाता है, वो भी बात की बात है। फिलहाल नेक्स्ट वीक में इतना ही ध्यान रखिए। मैं समराइज कर देता हूँ सिनेरियो फॉर ट्रेडिंग, एक ही डिस्कस, इसके अलावा कुछ होता है, ठीक है, क्या है, बिलो 1645 बी ऑन सेल साइड। हम इसका टारगेट देख रहे हैं 1590 से लेके 1620, इस 30 पॉइंट की रेंज में इसकी एंट्री होनी चाहिए। एसएल रहेगा इसका 1658, ये लेवल नहीं क्रॉस होना चाहिए, और ट्रेड का एग्जीक्यूशन लेवल है 1645। तो अगर ऐसा होता है तो ही ट्रेड बनेगा, इसके अलावा इसमें कुछ तेजी हो जाती है, कुछ ऊपर निकल जाता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे। देखिए, होता बड़ा लॉस कब होता है, जब आपको सब कुछ करना है कि नहीं मुझे तो ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड प्लान बना हुआ है, अगर आप एक फिक्सेटेड तरीके से माइंडसेट के साथ गए हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं, और ऐसे मेरा एसएल है, ये मेरा रिस्क है, तो मेरा रिस्क कितना बना यहाँ पे, रिस्क मेरा बना सिर्फ 13 पॉइंट का यार। 1645 के नीचे मेरा सेल इनिशिएट है, 1658 का मेरा रिस्क है। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए रात की, मतलब आज रात को ही अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हैं, भाई ये मेरा रिस्क है, और 1620 से लेके 1590 के बीच में मैं कहीं एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ होता है, कुछ मतलब ड्रामेटिक हो जाता है कि गैप अप हो जाए, साला कुछ ट्रेडिंग ऊपर की तरफ चली जाए, तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेना है यार, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो आपके रास्ते के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। बड़ा ही गैप डाउन हो जाए, डायरेक्ट इस रेंज में खुले, तो भी मैं आपको यही बोलूंगा अवॉइड करिए। 1620 के नीचे ही खुले तो भी मैं बोलूंगा आपको अवॉइड करिए, क्योंकि उसके उसके बाद सेल इसका ये डॉटेड लाइन के नीचे है, उससे पहले नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हम्म, ये डॉटेड लाइन जब टूटेगी और ये 1580 85 के नीचे ही आ रही है, फिर आपको एक बड़ी रेंज ट्रेड करने को मिलेगी, ये वाली। बट ये फिलहाल अगर मैं कल की 8 जुलाई की बात करूं, तो ये निकल के आ रहा है 1580 के नीचे, जिसके चांसेस मुझे 8 जुलाई 9 जुलाई को तो नहीं लग रहे। ठीक है, ये लाइन रिटेस्ट होती हुई दिख रही है, और ये भी टूटती है तो एक ये मूव बनता हुआ दिख रहा है 2% का और फर्दर। तो ये है दोस्तों एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का। वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको बड़ा ही ब्यूटीफुली तरीके से, ये जो ब्रेकआउट आया था इसको फेल कर दिया इन्होंने, और या फिर कह लीजिए मूव पूरा कर दिया, है ना। पर इसको दोबारा इसके अंदर एंट्री होना, और ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है। आप किसी चैनल को तोड़ के ऊपर निकले हो, ठीक है, फिर वहां पे 5 6 दिन ट्रेडिंग करते हो, बट दोबारा से उस चैनल के अंदर एंट्री करते हो, ये अच्छा साइन नहीं होता। जितना मैंने मार्केट को देखा है, जितना मैंने समझा है, 70 to 80% फिर जो गिरावट है वो उसके हाफ तक तो जाती है, 90% ये इसके इसके हाफ तक तो जाती है। इस चैनल का जो है हाफ जरूर कवर होता है, तो 1590 1600 जायर हम जरूर देखें स्क्रीन पे, ऐसे बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।